हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद इंडियन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? तो चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? आज है देवरानी जेठानी, कामनी सिंह और निक्की सुमित। तो निक्की सुमित और कामनी जो है, दोनों देवरानी जेठानी, एक्चुअली क्या हुआ, अभी इनके देवर जो मौसी सास के जो बेटे हैं, विकास, जो इनके साथ काफी टाइम से रह रहे थे, अब उनकी जो विकास है उसकी जॉब कहीं और लग गई थी, तो अब वो कहीं और शिफ्ट हो गया था, ठीक है? तो आई थिंक गुड़गांव, आई थिंक ऐसी जगह पे कहीं भी। तो अब थोड़ा सा आना जाना कम था लेकिन इतना नहीं था। तो फिर अब एक्चुअल में क्या हुआ कि अभी विकास की शादी थी और उसकी शादी में काफी कुछ चीजें मिस हो गई, जैसे कि बैचलर पार्टी हुई या काफी कुछ चीजें हुई थी। और ये चीजें इसलिए भी हुई क्योंकि अभी निक्की और कामनी की जो लास्ट में, अभी जो रिसेंट में वीडियो आई है, उससे काफी कुछ चीजें बाहर निकल के आई हैं सामने से, कि कुछ तो एक कमेंट वालों की वजह से थोड़ा सा दूरी बना के रखी थी। जहाँ इनकी जरूरत पड़ रही थी वहां ये प्रेजेंट थी, वहीं जहाँ पे इनकी प्रेजेंट की जरूरत, मतलब इनकी जरूरत नहीं थी, तो ये वहां पे नहीं थी। तो वही चीजें चल रही थी। तो वही चीज थी। अब इनकी फैमिली में कोई है ऐसा जिसको ये पसंद नहीं है कि ये वो कंटेंट ले या कुछ भी ले, जबकि इस शादी में मैंने देखा था कामनी और निकी ने सिर्फ अपना डाला था या कजन्स का डाला था। विकास और उसकी जो वाइफ है उसका नहीं डाला था। पहले रिवील कुछ भी नहीं किया था, ये अपना ही डाल रहे थे, अपना लुक, अपना डांस, सब कुछ अपना ही डाल रहे थे। क्योंकि होता ना भाई, जिसके घर में है वही अपना कंटेंट लिए वही। लेकिन बात ये है कि पहले ब्लॉगर कौन थे? निक्की और कामिनी। कामिनी और निक्की की वजह से ही इस फैमिली में काफी लोगों के चैनल खुले हैं। पहले किसी के चैनल थे ही नहीं, किसी के भी नहीं थे। पहले सिर्फ इस घर में निक्की और कामिनी ब्लॉगिंग करते थे। फिर उसके बाद पूजा, जो कामिनी की भाभी है, और जो खुशबू है, उसके आरती, फिर कामनी की एक और सिस्टर है निकिता, निकी वो, और अब प्रीति, अब जो उनकी मौसी की लड़की है, क्या ना, ये अर्चना, अब इसके भी वीडियोस बनते हैं। तो इनको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि इस चीज का क्या मतलब। अगर ये वहां पे कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी चीज करते हैं, तो ऐसा कौन है कि किसको लगता है कि ये कंटेंट के लिए करते हैं, वीडियो में दिखाने के लिए। तो इस बार कामनी और निक्की ने थोड़ी-सी इन चीज़ों में अपने आप को पीछे रखा था। हाँ, एन्जॉय कर रहे थे फैमिली पार्ट में, हर चीज़ में, लेकिन उस चीज़ को नहीं दिखा रहे थे। अब जो विकास है, उसकी वाइफ का वेलकम के लिए भी बड़ा हंगामा हो रहा था। उसके लिए भी निक्की कामनी को टारगेट किया जा रहा था कि भई आप लोग कैसी हो, छोड़ के आगे। बाद में कामनी और निक्की की वीडियो से ये भी पता चला कि अंकल के पैर में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, फ्रैक्चर हो गया था, जिस वजह से उनको आना ही पड़ा, और प्लस बच्चे भी थे। और दूसरी बात, जब वहाँ पे जब किसी जगह पे ऐसा भी होता है ना कि हाँ भई ये कंटेंट के लिए करे या कुछ भी करे, जब वहाँ के लोग खुश नहीं ज़्यादा, तो वही चीज़ें होती हैं। और लग रहा है कि जो अर्चना है, इससे इश्यू है। अर्चना से नहीं, अर्चना को इश्यू है, और शायद उसको निक्की से इश्यू है, आई थिंक। उसकी बातों से ही लग रहा था, और निक्की की बातों से भी लग रहा था कि निक्की निक्की और से उनको किसी वहाँ ससुराल, मतलब मौसी के यहाँ से किसी को तो है इश्यू। क्योंकि जो खुशबू थी उसकी शादी हुई थी, फिर प्रीति की शादी भी हुई थी। तो इनकी शादी में बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया था निक्की और कामनी वगैरह ने, सब में मिलके। और बैचलर पार्टी से लेके हर एक चीज़, सब चीज़ बहुत अच्छे से की थी। लेकिन शायद प्रीति के ससुराल में, ससुराल कह रही, सॉरी, मायके में, और इनकी जो अर्चना है, ये इन लोग का एक ही है शायद, जो भी हो। लेकिन जिस तरीके से अर्चना अभी वीडियो लेके आई है, उसने क्लियर किया कि भाभी का वेलकम नहीं हो पाया, यहाँ भी रुकना, मतलब काफ़ी जगह हड़बड़ी हो गई थी, कुछ चीज़ें थी। तो उसका ये कहना था कि हमने भाभी को बोला कि हम अभी आते हैं, आपके वेलकम की तैयारी करके आते हैं। तो भई हम किसी को, ऐसे पर्सन को बोलेंगे जिसका हमें स्पेशल डे बनाना है, जिसका हमें वेलकम करना है, उसके सामने हम ये बोलेंगे और फिर हम ये भी शो करेंगे कि हम अभी आ रहे हैं, ये करें, तो सामने वाला तो मना ही करेगा ना। सामने वाला तो मना ही करेगा कि हम ये तामझाम नीचे, ये निक्की को नीचे गिरा दिखाने के लिए ये बोल रही थी कि उनको दिखावा पसंद नहीं है, उनको ये पसंद नहीं है।
इसकी वीडियो से यही चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। अब हमें नहीं पता कि उसने किस वे में बोला, किस वे में नहीं बोला। अगर इस वे में अर्चना ने बोला है तो यही बोलेंगे कि अर्चना भूलो मत, इन्हीं से तुम उठ के आई हो, वहीं से तुम आई हो। अगर वो ब्लॉगर नहीं होते तो तुम्हें कोई जानता नहीं। ये ना काफी जगह में प्रॉब्लम बहुत होती है, काफी जगह में ये प्रॉब्लम होती है। तो वही चीजें हैं। और दूसरी बात, पहले जब कामनी और निकी के बीच में इतनी कंट्रोवर्सी थी, ये लोग बात नहीं करते थे, लोग बोलते थे एक हो जाओ, एक हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो। अब जब वो एक हो गए तो भी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो भी लोगों को दिक्कतें हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। कभी किसी को टारगेट करना, कभी किसी को टारगेट करना। लेकिन आज निक्की और कामनी ने सच में बहुत अच्छा किया जवाब देके। और हाँ, ड्रेस को लेके, लहंगा को लेके कामनी के, तो भाई दोनों के ही लहंगे बहुत अच्छे थे, दोनों की बहुत अच्छी बहुत अच्छा लुक था। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके कुछ भी बोल देगा। भाई हर किसी का अपना एक चॉइस होती है, हर एक चीज होती है। अगर बैक ज्यादा उसका डीप था तो उसने वो कवर भी किया। अगर हो भी गया तो इसने किसी चीज के किसी को क्या बोला। और हाँ, घू सर पे पल्ला लेना, इतना क्या इश्यू बनाना। कमेंट करने वाले जब ऐसे कमेंट करते तो उनको भी अपना वीडियो विद प्रूफ वीडियो दिखानी चाहिए कि आप भी सर पे रखते हो पल्ला, है ना। भाई वो उनकी फैमिली में है, लड़ झगड़ के तो सर से पल्ला नहीं हटा रहे, उनके इन लॉज के सामने ही हटा रहे ना, उनके ससुर के सामने। तो फिर इससे एक दूसरे को क्या दिक्कत, वो साड़ी पे सर पे पल्ला रखे चाहे ना रखे, दोनों बहुओं को अपनी आजादी, अपने घर में वो अपने हिसाब से रहती हैं। जहाँ उनको रखना है वो रखती है, जहाँ जो करना है वो करती है। हर चीज को कंटेंट बनाना नहीं होता है। और इतना चीज समझ लीजिए, अगर अभी निक्की और कामनी का सही है तो सही रहने दीजिए। अगर उधर किसी को, क्योंकि निक्की ने क्लियर बोला है कि घर में ही कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, और वहीं पे अर्चना का वीडियो आना तो साबित तो करता ही है। लेकिन वही चीजें हैं कि यहाँ पे अब शायद वो होता है ना, मन खराब हो जाता है जब कोई इतना करता है। निक्की कामनी को देखा होगा सबने कि वो जब भी रिलेटिव के घर में शादी होती है इनके, या कुछ भी प्रोग्राम होते हैं, आगे बढ़ चढ़ के करते, अपने काम को छोड़ के, अपनी चीजों को छोड़ के अपने घर को देखते हैं, फिर वहां भी ध्यान देते हैं, हर एक चीज करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई ताना दे, सोचो बुरा लगता है ना। और सोचिए, निक्की कामनी पूरी प्रॉपर तैयार भी नहीं हुई थी, बारात निकल गई थी। सोचिए बारात क्यों निकली थी, बुरा लगता है ना। निक्की आंटी, कामनी और सुमित घर पे रह गए थे, मतलब वहीं रह गए थे। तो वही चीजें होती हैं। तो यहाँ पे क्या झोल चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। जो निक्की ने बोला, क्या वो अर्चना के लिए बोला था? अर्चना जो टोंट मार रही थी निक्की को मार रही थी। अगर ऐसा है तो अर्चना प्लीज, तुम छोटी हो, छोटी रहो, इतनी बड़ी मत बनो। अगर तुम्हारी भाभी आज आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों तुम्हारी भाभी नहीं है, उतना ही मान सम्मान उनका भी है, अगर ऐसा है तो। बाकी हमें तो नहीं पता, लेकिन आज जो अर्चना की वीडियो आई है उससे यही लग रहा था। उसने ये भी बोला, मुझे जो लगता है मैं उसको मुंह पे बोल देती हूँ, मैं नहीं रुकती। मतलब यही बातें हैं, कुछ ना कुछ ये बोल चुकी होगी, और वो निक्की के अगेंस्ट बोली होगी, कंटेंट के लिए कर रही है। तो भाई ऐसे नहीं चलता है। फैमिली है, फैमिली की तरह रहो। सब कोई आते हैं, निक्की और कामनी के घर में आते हैं, वहाँ सब आते हैं, उनकी अच्छे से केयर होती है, सब ध्यान रखा जाता है, और बदले में क्या मिलता है? ये सब। अच्छा, चलिए, बाकी हम तो इतना नहीं जानते, लेकिन आज जो अर्चना की वीडियो आई थी वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, अच्छा नहीं लगा। अगर आप किसी अपने ही घर में जो न्यू मेंबर आई है, वो तो थोड़ा हिचकिचाएगी ना बोलने में। तो ये तो आपका काम था भाई। आपने बोला हमारी भाभी को तामझाम नहीं पसंद है, और ये सब नई चीजें पसंद है। भाई पसंद की बात नहीं, उनको उसको पसंद होगा, बट वो सामने से अब नहीं बोलेगी क्योंकि तुमने अपने लक्षण दिखा दिए, है ना। वही चीजें। बाकी मैं यही बोलूँगी कि निक्की और कामनी सही में तुम लोग समझदार हो, अपना आपस में बना के रखो। बाहर वाला कौन क्या कहता है, क्या करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी बल्कि अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जो ये लोग आके 2 कौड़ी के लोग भौंक जाते हैं, तो भौंकने दो, कोई दिक्कत नहीं, उनको जवाब भी दो। ऐसा नहीं कि चुप रहो, जवाब भी दो। लेकिन हाँ, जो ये लोग काफ़ी उल्टा-सीधा बोलते हैं, वो सही नहीं है ना? अब जब ये लोग एक साथ हो गए हैं, इनकी बॉन्डिंग जब हो रही है, तो इतनी गंदगी मत फैलाइए भाई, मत करिए। चलिए गाइस, चलते हैं अब, राधे राधे, बाय बाय।